नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय सिंह शुक्ला, पॉमिस्ट्री एंड न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, लास्ट के मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 9 तक जो प्लैनेट हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या वीकनेसेस होती है। उस वीडियो में पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 5 तक के जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं इसके बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 6, 7, 8 और 9 ये जो नंबर्स होते हैं इनसे रूल होने वाले व्यक्तियों के लिए उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनके स्ट्रेंथ क्या है, उनके लिए जॉब अच्छी होगी या बिजनेस अच्छा होगा या कौन सा सेक्टर अच्छा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं शुरुआत करता हूं 6 नंबर से रूल होने वाले व्यक्तियों के बारे में। ऐसे व्यक्ति जो किसी भी महीने की 6, 15, 24 को पैदा होते हैं वो 6 नंबर से रूल होते हैं। तो जो भी व्यक्ति 6 नंबर से रूल होते हैं उनके बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि 6 नंबर आखिर होता किसका है, क्योंकि सभी जो प्लैनेट्स होते हैं वो किन्हीं ना किन्हीं देवी देवताओं से या ग्रहों से रूल होते हैं। तो 6 नंबर किसका है? 6 नंबर है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नंबर। 6 मतलब वीनस। तो अभी शुक्राचार्य की जब बात आती है और दैत्यों की बात आती है, फिर उसी के साथ साथ गुरु की भी बात आ रही है। तो एक गुरु जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बात की थी, यानी 3 नंबर देव गुरु के बारे में, लेकिन यहां पर गुरु कौन है? शुक्राचार्य। लेकिन है वो गुरु अल्टीमेटली। तो गुरु का मतलब क्या है? नॉलेज है उनके पास भी। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भी बहुत नॉलेजेबल होते हैं, नॉलेज बहुत होती है, लेकिन थोड़ा सा दैत्य गुरु होने के कारण वो उनके पास सात्विक जैसी कोई चीज नहीं है, उनको परहेज किसी चीज से नहीं है। उनको ऐशो आराम, शराब, शबाब, कबाब ये भी चाहिए, साथ ही साथ नॉलेज भी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति 6 नंबर से रूल होते हैं वो कहीं ना कहीं लग्जरी की तरफ ज्यादा भागते हैं, ऐशो आराम की तरफ भागते हैं, विलासिता की तरफ भागते हैं। तो ऐसे लोगों का जो शौक होता है वो हाई प्रोफाइल रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, हमेशा सजना संवरना, सौंदर्य को बहुत पसंद करते हैं, ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं, घूमने टहलने को बहुत पसंद करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को खाना, अच्छी अच्छी जगहों पर जाना, टूर करना। तो ऐसे लोगों के जो प्रोफेशन की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ग्लैमर को बहुत पसंद करने के कारण मीडिया सेक्टर चुन सकते हैं। ऐसे लोग इंटरटेनमेंट फिल्म सेक्टर में जा सकते हैं। ऐसे लोग होटल, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रैवल इस तरह के बिजनेस भी चुन सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कहा कि लग्जरी, शराब, शबाब, कबाब ये भी पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग लिकर शॉप या लिकर के बिजनेस में भी जा सकते हैं। तो 6 नंबर की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया था कि 5 नंबर पूरी प्लेनेट का बहुत ही अच्छा नंबर होता है, ठीक उसी प्रकार से 6 नंबर भी प्लेनेट के सबसे खूबसूरत नंबरों में से एक होता है। अगर ये कहा जाए कि पूरे प्लेनेट के सभी नंबर्स में से सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं 6 नंबर का होता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि 6 नंबर वाले ऐशो आराम बहुत पसंद करते हैं, ऐश करते भी हैं और हमेशा बनना ठन्ना, सजना संवरना बहुत पसंद होता है। तो 6 नंबर के अगर एंटी नंबर की बात की जाए तो ठीक इन जैसे 3 नंबर का एंटी 6 था, 6 का एंटी 3 रहता है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर से अपने आप को दूरी बना के रखना चाहिए। जो भी प्रोफेशन 3 नंबर के हैं उनसे 6 नंबर वालों को दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि उनके प्रोफेशंस क्या हैं? वो सात्विक हैं, ज्ञान की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उस ज्ञान को मिसयूज आप कर सकते हैं या ऐसी फील्ड में लगा सकते हैं, ऐसी फील्ड में लगाएंगे, ऐसी फील्ड आप पसंद करेंगे जो कि 3 नंबर नहीं पसंद करता, क्योंकि 3 नंबर क्या है? वो बहुत सात्विक नंबर है, पवित्र नंबर है। और यहां पर क्या है, आपके पास ज्ञान तो है लेकिन आप उस ज्ञान का यूज कहां कर रहे हैं? ग्लैमर में कर रहे हैं, लिकर सेक्टर में कर रहे हैं,
पब में कर रहे हैं, कसिनो में कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, वेज भी खा रहे हैं, नॉन वेज भी खा रहे हैं, तो ये है 6 नंबर का, क्योंकि ये दैत्य गुरु का नंबर है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर हमारा कौन है? वो है 7 नंबर। तो 7 नंबर किसका है? 7 नंबर है केतु का नंबर। अब केतु की अगर बात की जाए तो केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सर नहीं होता है, धड़ होता है सिर्फ। तो सर ना होने के कारण केतु कहीं ना कहीं असमर्थ होता है। उसको यदि कहीं मूव करना है, कहीं जाना है, तो उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। उसके पास विचार तो बहुत कुछ होता है करने के लिए, कहने के लिए, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसे किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। और यही कारण होता है कि वो या तो हेल्प के जरिए चलता है, किसी की हेल्प लेता है, उसके सहारे चलता है, और या फिर वो महसूस करता है। क्या करता है? इंट्यूशन करता है, उसे इंट्यूशन होता है, सेम एज 2 नंबर। तो कहीं ना कहीं 7 नंबर वालों की भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। किस लिए अच्छी होती है? क्योंकि उनके पास सर नहीं होता है, इसी कारण से वो हर चीज को महसूस करते हैं। उनके आसपास कौन है, कैसा है, क्या है, उसको वो अपनी इंट्यूशन पावर से कल्पना करते हैं कि ऐसा व्यक्ति ऐसा होगा। और यही कारण है कि वो जब भी किसी व्यक्ति के पास आते हैं, किसी के करीब आते हैं लाइफ में, तो अपनी बातें बहुत जल्द ही उससे शेयर कर लेते हैं, चाहे वो मदद लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कारण से आप कह सकते हैं, वो अपनी बात को शेयर कर देते हैं। तो शेयर करने के कारण ये देखा जाता है कि 7 नंबर वालों के लाइफ में सेटबैक्स बहुत होते हैं। ऐसे लोग जब भी किसी से शेयर करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि उस आदमी के ऊपर कि वो उनकी मदद करेगा या उनकी इस वीकनेस को या सीक्रेट्स को जानने के बाद उनके साथ जो है छल करेगा, यानी धोखा देगा। तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि जो 7 नंबर से रूल होते हैं, उनको मैरिज सेक्टर, लव सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर, मनी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इसमें अक्सर वो स्ट्रगल करते देखे जाते हैं। क्या है स्ट्रेंथ इस नंबर की? 7 नंबर की स्ट्रेंथ ये है कि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे लोग रिसर्च में जा सकते हैं। रिसर्च को अगर ये अपना कैरियर चुनते हैं, हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं, या फिर ऑकल्ट सेक्टर में। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पे इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए ये ऑकल्ट सेक्टर को या जो है एजुकेशन सेक्टर चुनते हैं यदि, तो उसमें रिसर्च में जाएं, हायर स्टडीज के लिए जाएं, तो बहुत अच्छी इनके लिए वो एज अ कैरियर हो सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर आता है, वो है नंबर 8। नंबर 8 किसका है? वो है सैटर्न का नंबर। अब शनि के बारे में बात की जाए तो अमूमन आप देखेंगे कि लोगों के जहन में जब भी शनि का बात आती है तो उनको लगता है कि एक बहुत ही एंटी नंबर है, बहुत ही बुरा नंबर है, या बहुत ही ये कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है सैटर्न के बारे में, जैसा कि एक मिथ बना रखा है, एक परसेप्शन बना रखा है लोगों ने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि देव जी के पास भी बहुत कुछ है आपको देने के लिए। बस हाँ, शर्त इतनी है कि जो भी देंगे वो सशर्त देंगे, कंडीशनल देंगे, ऐसे नहीं देंगे। शनि क्या है? वो न्याय के देवता हैं। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। तो जो भी चीज वो आपको देंगे वो जस्टिफाई होनी चाहिए कि आप उसको लेने के लायक हैं। यदि आप न्यायपूर्ण तरीके से किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो शनि देव जी आपके लिए झोली भर के आपको देंगे। लेकिन यदि आप गलत करेंगे तो उसकी पनिशमेंट के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। शनि देव जी माफ नहीं करते हैं। यदि आप गलत करेंगे तो आपको उसकी सजा मिलेगी, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी देने में वो पीछे नहीं हटेंगे, आपको ढेर सारा फल देंगे। तो शनि से जुड़े लोग यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना कैरियर देखते हैं,
ऐसा कोई भी चीज जो कि कहीं ना कहीं जमीन से निकलती है, लोहे से होती है, ये सब सारे शनि के सेक्टर हैं। और शनि के लोगों के लिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि के लोग कभी भी, जो माइनर वर्ग होता है, हमारा लेबर क्लास होता है, उसको कभी भी आप कष्ट मत दीजिए। कभी भी आप रिक्शे वाले के साथ में हैं या आप अपने घर पे कोई काम करवा रहे हैं, कोई वर्कर आया है, तो उसको जब भी आप उससे काम लीजिए तो उसको 10, 20, 50 ज़्यादा दे दीजिए, वो खुश होकर अल्टीमेटली आपके पास से जाए। तो ऐसी स्थिति में शनि देव जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको उससे कहीं ज़्यादा आपको वरदान देते हैं और फल देते हैं। लेकिन यदि उसी जगह पे आपने किसी मजदूर का पैसा मारा, उसको कम दिया, उसके साथ गाली गलौज की, मारपीट की, तो कहीं ना कहीं आप शनि देव जी को नाराज कर रहे हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान दीजिए कि यदि आप 8 नंबर से रूल होते हैं, 8 नंबर से रूल होते हैं, तो ऐसे लोगों का विशेषकर ख्याल रखें। गरीबों की मदद करें, जो अपाहिज होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उनकी मदद करें। कभी भी सैटरडे के दिन यदि आपको कोई बुजुर्ग मिल जाए, कोई भिखारी मिल जाए, तो उसको कॉइन गिफ्ट करिए। आपका जो सैटर्न है 8 नंबर है वो और स्ट्रांग होगा। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर, वो है नंबर 9। 9 नंबर भी किसका है? 9 नंबर है मार्स का, यानी मंगल का। तो मंगल की बात जैसे ही आती है तो कहीं ना कहीं नजर के सामने हनुमान जी आ जाते हैं और हनुमान जी को देखने के बाद साहस, बल, पौरुष, पुरुषार्थ, ये सारी चीजें महसूस होने लगती हैं। तो 9 नंबर किसका है? बल का नंबर है, करेज का नंबर है, पुरुषार्थ का नंबर है। ऐसे लोग एडवेंचरस होते हैं, साहसी होते हैं, ऐसे कार्य करना पसंद करते हैं जिसमें एडवेंचर की जरूरत हो, करेज की जरूरत हो। इसीलिए ऐसे लोग आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, ऐसी हर उस जगह पे जहां पर हिम्मत की जरूरत हो, साहस की जरूरत हो, ऐसी हर जगह पे ऐसे लोग फिट हो जाते हैं। लेकिन ठीक इसी से उलट एक और इनका गुण बताऊं, मैं स्ट्रेंथ बताऊं, ऐसे लोग ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं, बहुत ही मानवीय नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों को सोशल वर्क बहुत पसंद आता है, गरीबों की मदद करना, समाज के लिए कुछ करना। ऐसे लोग बहुत ही मतलब एक दो चीजें हैं, आप ऐसे लोगों को जेंटल जाइंट कह सकते हैं। देखने में ये बहुत ही बलशाली, ताकतवर, हिम्मत वाले सब कुछ होंगे, लेकिन ठीक उसी से उलट इनका जो दिल होता है इनके अंदर, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही अच्छे होते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए इनको सोशल वर्क बहुत पसंद होता है, लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, ये इनको बहुत पसंद आता है। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि एनजीओ वगैरह चलाने के बहुत शौकीन होते हैं कि एनजीओ ये चलाएं जिसके जरिए लोगों की मदद कर सके। और ऐसे लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। 9 नंबर जो होता है वो इंटेलिजेंसिया का भी नंबर होता है। ऐसे लोग बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही साहसी, बहुत ही करेजियस, बहुत ही हिम्मत वाले, पौरुष वाले, पुरुषार्थ वाले होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, सात्विक होते हैं, ठीक जैसे कि 3 नंबर होता है। तो 3 नंबर नॉलेज का और 9 नंबर इंटेलिजेंसिया का। ऐसे लोगों को 2 नंबर वालों से, 4 नंबर वालों से और 3 नंबर वालों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नए टॉपिक पर, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।